अब बात करेंगे सबसे अंतिम खबर की। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ घट रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक भयानक राजनीतिक प्रतिशोध की दास्तान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो फिलहाल अदियाला जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब देशद्रोही और एंटी आर्मी के आरोपों के साथ राजनीति से पूरी तरह बेदखल किए जाने की कगार पर है। पंजाब विधानसभा में पारित हुआ वो खतरनाक प्रस्ताव सत्ता, प्रतिष्ठान और सेना के गठजोड़ की उस अंतिम चाल को दर्शाता है जिसके जरिए एक लोकप्रिय नेता को हाशिए पर धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ की सरकार और जनरल मुनीर के नेतृत्व में सेना का वो अंतिम वार है जो पाकिस्तान के लोकतांत्रिक भविष्य को गहरी खाई में धकेल सकता है। सवाल ये है, क्या ये जुल्म के इंतहा नहीं है और क्या अब भी पाकिस्तान में विरोध की कोई जगह बची है? पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने क्रूरता की हद पार करते हुए एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसने पीटीआई के सियासी वजूद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रस्ताव में इमरान खान और उनकी पार्टी को सिर्फ राज्य विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन देश का औजार तक बताया गया है। सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के विधायक ताहिर परवेज द्वारा पेश ये प्रस्ताव पीटीआई सदस्यों के बहिष्कार के बीच बिना किसी बड़ी बाधा के पास हो गया। ये साफ संकेत है कि मौजूदा हुकूमत सेना के इशारे पर इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बताकर उनके खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई को वैध ठहराने की कोशिश कर रही है। ये महज एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना, सरकार, जुगलबंदी की वो सोची समझी रणनीति है जिसके तहत देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का गला घोटा जा रहा है। ये प्रस्ताव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा है। ESPR के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वो तीखा बयान है जिसमें उन्होंने इमरान खान पर सीधे सेना विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा वाला कथानक बनाने का आरोप लगाया था। इस बयान ने सत्ताधारी गठबंधन को इमरान खान पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाने की खुली छूट दे दी। सेना और सरकार दोनों ही इमरान खान को मानसिक रूप से अस्थिर और देश की अखंडता के लिए खतरा बताया गया है। ये एक दुस्साहसी अभियान है जिसके तहत एक चुने हुए नेता को उसके समर्थकों की नजरों में गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि जब बैन लगे तो उसकी वैधानिकता पर कम सवाल उठे। ये सत्ता के दुरुपयोग का एक क्रूरतम उदाहरण है। इमरान पर एंटी आर्मी का वार, शहबाज मुनीर गठजोड़ की चोट, पंजाब प्रस्ताव ने बढ़ाया तूफान, जेल के बाहर दमन का नजारा, लोकतंत्र पर बैन की परछाई। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक बैन ही जुल्म की इंतहा है तो जेल के बाहर हुए घटनाक्रम पर नजर डालिए। रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर जहां इमरान खान बंद है, उनकी बहनों और समर्थकों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जब उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठने का फैसला किया तो पुलिस ने सर्द रात में उन पर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पीटीआई ने इसे जुल्म और दमन का सबसे घिनौना प्रदर्शन बताया है। महिलाओं और नियत समर्थकों पर पानी की बौछार करना सिर्फ भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास नहीं था, ये खुलेआम संदेश देने का जरिया था कि सेना और सरकार की आलोचना करने वालों के साथ कितनी निर्ममता बढ़ती जाएगी। ये शहबाज शरीफ के लोकतंत्र का वो अंधेरा चेहरा है जिसे दुनिया को देखना चाहिए। इमरान खान को एंटी आर्मी बताने का ये पूरा घटनाक्रम असल में लोकतंत्र को हाशिए पर धकेलने की एक गहन साजिश है। ये महज इमरान खान का संकट नहीं बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य का संकट है। सेना और सत्ताधारी गठबंधन एक शक्तिशाली और लोकप्रिय विपक्षी आवाज को पूरी तरह खामोश कर देना चाहते हैं। पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव अब संघीय सरकार के पास भेजा जाएगा और वहां से औपचारिक कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की न्यायपालिका इस राजनीतिक दमन के खिलाफ खड़ी होगी या वो भी सत्ता प्रतिष्ठान के आगे घुटने टेक देगी? इमरान खान को प्रतिबंधित करने का मतलब होगा पाकिस्तान की राजनीति में एक नया तानाशाही अध्याय जोड़ना जिसका दूरगामी और भयानक परिणाम हो सकता है। पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव भले ही तत्काल कोई कानूनी बैन लागू नहीं करता हो, लेकिन ये संघीय सरकार को सख्त कानूनी कदम उठाने की सिफारिश करता है। ये प्रस्ताव इमरान खान और पीटीआई को राजनीति से प्रतिबंधित करने और राज्य विरोधी माने जाने वाले नेताओं संगठनों पर कठोर सजा लागू करने की मांग करता है। इस कानूनी नकाब के पीछे की सच्चाई ये है कि सेना और सरकार इमरान खान की लोकप्रियता से डरते हैं। प्रस्ताव में सेना की जमकर तारीफ करते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी कार्रवाई हो वो देश की सुरक्षा के नाम पर हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे आतंकवाद या देशद्रोह से निपटने का कदम बताया जा सके। ये सत्ता का सर्वाधिक धूर्त खेल है।
प्रस्ताव में ये भी दावा किया गया है कि इमरान खान और पीटीआई दुश्मन देश यानी फॉरेन हॉस्टाइल स्टेट के हितों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। ये पुरानी चाल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में हमेशा से विपक्ष को कुचलने के लिए किया जाता रहा है। जब भी कोई नेता सेना के वर्चस्व को चुनौती देता है, उसे तुरंत विदेशी एजेंट बता दिया जाता है। ये कमजोर राजनीतिक तर्क है जिसे सेना अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई ने इन सभी आरोपों को सख्ती से नकारा है, बताया है कि इमरान खान की असली राष्ट्र हितैषी है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन सिर्फ अपने आकाओं की सेवा कर रहा है। पीटीआई ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दमन और फांसीवाद बताया है। पार्टी ने ये भी स्पष्ट किया है कि इमरान खान या उनकी पार्टी ने कभी भी सेना के खिलाफ कोई अवांछनीय बयानबाजी नहीं की है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव और सेना सरकार की मिलीभगत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वह इमरान खान की अदम्य लोकप्रियता को खत्म करना चाहते हैं। जेल में रहते हुए भी इमरान खान जनता से जुड़े हुए हैं और यही बात सत्ता के गलियारों में खौफ पैदा कर रही है। पीटीआई समर्थक इसे इमरान खान को राजनीति से निष्क्रिय करने की एक बड़ी साजिश मानते हैं और उन्होंने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। ये पाकिस्तानी राजनीति में सेना बनाम सियासत का एक ऐसा चरम बिंदु है जिसका अंजाम भयानक हो सकता है। पाकिस्तान की राजनीति का सबसे कड़वा सच ये है कि सेना हमेशा से ही सत्ता की चाबी अपने पास रखती आई है। शहबाज शरीफ की सरकार जो सेना के करीब मानी जाती है, अब इमरान खान को खत्म करने के लिए खुलेआम काम कर रही है। ये गठजोड़ लोकतंत्र के लिए घातक है। प्रस्ताव में सेना की तारीफ करना और इमरान खान पर देशद्रोह का आरोप लगाना इस जुगलबंदी का प्रमाण है। इमरान खान का बैन अगर लागू होता है तो ये पाकिस्तान की राजनीति में खतरनाक मोड़ होगा। ये विपक्ष को कुचलने का नया मानक स्थापित करेगा। कई विश्लेषकों ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्दी के नाम पर राजनीतिक दमन बढ़ रहा है और ये देश की स्थिरता के लिए दीर्घकालिक खतरा है। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। इमरान खान पर बैन की तलवार अब संघीय सरकार और न्यायालय के पाले में है। ये वक्त पाकिस्तान की न्यायपालिका के लिए एक अग्नि परीक्षा है। क्या वे इस राजनीतिक दबाव और सैन्य सरकारी गठजोड़ के सामने झुक पाएंगे या वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में खड़े होंगे? अगर बैन लागू होता है तो पीटीआई की स्थिति, उसके समर्थकों की गतिविधियां और भविष्य की चुनावी संभावनाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। ये सिर्फ एक पार्टी का अंत नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के अंतिम अवशेष का अंतिम सरकार हो सकता है। दुनिया देख रही है कि किस तरह एक लोकप्रिय नेता को जुल्म और साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। अगर संघीय सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और इमरान खान व पीटीआई पर आधिकारिक बैन लगता है तो पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप आ जाएगा। पीटीआई पाकिस्तान का सबसे बड़ा विपक्षी दल है और इसे प्रतिबंधित करने से राजनीतिक शून्य पैदा होगा। ये कदम देश को और अस्थिर करेगा। समर्थकों का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है, जिससे हिंसा और दमन का नया दौर शुरू हो सकता है। बैन लगने का मतलब होगा कि लाखों मतदाताओं की आवाज को दबा दिया गया है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के लिए घातक होगा। विश्लेषकों ने बताया है कि इस तरह के चरम कदम देश को अप्रत्याशित और हिंसक भविष्य की ओर धकेल सकते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल और राजनीतिक बैन की मांग विरोधियों का सबक सिखाने की एक निर्मम रणनीति का हिस्सा है। सत्ता प्रतिष्ठान डर और दहशत का माहौल बनाना चाहता है ताकि भविष्य में कोई भी सेना या सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। ये फांसीवादी हथकंडा है जो आलोचना को देशद्रोह बताता है। इमरान खान की बहनों पर पानी की बौछार करना मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है और ये सत्ता की क्रूरता को दर्शाता है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विरोध की कोई भी अभिव्यक्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रणनीति पाकिस्तान के नागरिक समाज और स्वतंत्रता के लिए गहरा खतरा पैदा करती है। इमरान खान पर बैन की पूरी कवायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को धूमिल करेगी। एक लोकतांत्रिक देश जहां एक लोकप्रिय नेता को मनमाने ढंग से राजनीति से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, पर सवाल उठना लाजमी है। पश्चिमी देशों और मानवाधिकारी संगठनों की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आने की संभावना है। इससे पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना अक्सर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान को लोकतंत्र की सूची में और नीचे धकेल देगा। निष्कर्ष यही है, पाकिस्तान का लोकतंत्र इस वक्त अंधेरे में है। इमरान खान को एंटी आर्मी बताकर उन पर बैन लगाने की कोशिश राजनीतिक प्रतिशोध और सैन्य वर्चस्व का खुला प्रदर्शन है।
शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के तहत पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ता दिख रहा है। पंजाब विधानसभा का प्रस्ताव सिर्फ एक शुरुआत है। असली परीक्षा अब संघीय सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की है। अगर वे दबाव में आकर बैन लागू करते हैं तो पाकिस्तान एक अस्थिर और विभाजित राष्ट्र बन जाएगा। ये कहानी सत्ता के दुरुपयोग, जुल्म की इंतहा और लोकतंत्र की असहायता की है, जिसका अंजाम पूरे क्षेत्र के लिए चिंताजनक है।